क्या आप लोग को भी जॉब करने के टाइम 10 तरह की चीज़ें माइंड में आई थी कि कैसे मैनेज होगा जॉब, कितना टाइम लगेगा, बच्चा घर दोनों कैसे मैनेज करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो इसी के ऊपर है। आज मैं कोई भी आपको ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, बस एक जनरल टॉपिक पे बात करूँगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे फैमिली मेम्बर में आपको ऐड होना है तो, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपको जो भी आपसे शेयर करूँगी वो सब कुछ जो है एक डेली एक्सपीरियंस के ऊपर है और इससे आपको बेनिफिट ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो जॉब करने के लिए जब भी कोई महिला सोचती है तो उसके माइंड में 10 तरह की चीज़ें आती हैं कि अब तो मैं जॉब करने वाली हूँ तो बच्चे को कौन देखेगा, घर कैसे संभाल लेंगे, और अगर घर संभाल भी लेंगे तो फिर पता नहीं बच्चे का क्या होगा। तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है ना तो उसको सबसे पहले तो आप एक स्कूल में डाल दो, प्ले स्कूल में, सो दैट वो 2-3 घंटे अपने आप को वहाँ पे इंगेज करके रख सके और आप 2-3 घंटे को मैनेज कर पाओ। अब देखिए, अभी बहुत ऐसी भी जॉब है जो कि वर्क फ्रॉम होम देती है आपको। अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या मान लीजिए अगर आपको ट्यूशन ही पढ़ाने का मन है तो वो सब आप घर से बैठे कर सकते हैं, जस्ट थोड़ी आपको टाइम की ज़रूरत है। तो जैसे आपने बच्चे को मान लीजिए कि भेज दिया 2-3 घंटे के लिए स्कूल पे, फिर आपके पास इतना टाइम तो रहेगा कि आप अपने स्किल के ऊपर फोकस कर सको। मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना है या आपको यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना है या मान लीजिए आपको कोई तरह का कोर्स करना है, डिजिटल मार्केटिंग का करना है या SAP का करना है जिसमें आप घर बैठे भी मैनेज कर सकते हैं, तो वो आप उस समय उस टाइम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं, सेकंड चीज़ ये होता है कि घर पे कैसे लोग क्या सोचेंगे, हमारे परिवार वाले कैसे सोचेंगे। तो दोस्तों देखिए, किसी का भी फैमिली शुरू में तो सपोर्ट नहीं करता है, शादी के बाद आपको धीरे धीरे कन्विंस करना पड़ता है उनको। तो कन्विंस भी आप कैसे कीजिएगा, अगर आप दोनों चीज़ साथ में मैनेज कर रहे हैं तो ही कन्विंस कर पाइएगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं, जैसे बहुत सारे वीडियोस में बोलते हैं कि अपनी खुशी के बारे में सोचो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, लेकिन परिवार की खुशी भी आपकी ही खुशी है। अगर आपका फैमिली खुश रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा तो आप आगे बढ़िएगा। अगर आप सोचिएगा ना कि बस मैं अपने करियर को लेके चलूँ और फैमिली को बिल्कुल कट ऑफ कर दूँ, तो ऐसे तो आपका कुछ भी बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा। दोनों चीज़ ही आपका, ऐसे नाव पे रहोगे आप कि दोनों तरफ आप डूबते रहोगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए क्या होता है, कई बार कि हम सोचते हैं अरे बाप रे, अब तो मेरे माथा पे पहाड़ टूट गया, हम जॉब करेंगे तो कैसे मैनेज होगा। तो एक बात बता देते हैं, सबसे पहले आप अगर जॉब कर रहे हैं या करने वाले हैं, अपने रूटीन को फिक्स कीजिए। सुबह उठिए, सुबह उठ के आप सबसे पहले अपना जो भी आपका हाउस होल्ड वर्क है उसको कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटे में निपटा लूँ। खाना है, जो भी है, अगर आप हस्बैंड वाइफ और बच्चा है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि 1-1.5 घंटे में ब्रेकफास्ट लंच जो भी है आपका मैनेज करके और बच्चे को स्कूल भेज के आपके पास एक लीजर टाइम होता है जिसको आप अपने ऊपर दे सकते हैं। और शुरू में तो आपको फैमिली का कॉन्फिडेंस भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली वाले तो सोचते रहेंगे कि भाई अब तो ये हम लोग पे ध्यान नहीं देगी, बच्चे पे ध्यान नहीं देगी, अब जॉब कैसे करेगी। लेकिन आपको उन लोगों को कन्विंस करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा शुरू में हेक्टिक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसको मैनेज करना सीख लोगे और धीरे धीरे वो लोग भी आपको सपोर्ट करने लगेंगे। वो लोग भी देखेंगे ना कि भाई ये अपने इतना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है दोनों तरफ से, तो धीरे धीरे वो भी सपोर्ट करने लगेंगे। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपको कल सुबह क्या बनाना है, तो ये आप रात में ही सेट करके रख दीजिए। आप जब डिनर बना रहे हैं उसी टाइम पे चॉपिंग करके रख दीजिए, जो भी आपको बनाना हो। सुबह उठिए, फटाफट बना के और भेज दीजिए बच्चों को और हस्बैंड को स्कूल, सो दैट आप अपना जो है अपने टाइम को मैनेज कर पाइएगा, आप अपने आप के ऊपर फोकस कर पाइएगा। अब कुछ टाइम आपके पास रात में बचता होगा, दिन में तो टाइम ही नहीं रहता होगा। बच्चे को स्कूल से लाके खिलाते पिलाते होंगे, उसको पढ़ाना लिखाना, प्लेग्राउंड ले जाना, वो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे का भी रूटीन सेट कर दीजिए। बच्चा स्कूल से आए, उसको लंच करवाइए, लंच करा के सीधा आप उसको सुलाने की कोशिश कीजिए। फिर आपके पास लीजर टाइम बच जाएगा, आपके पास 2-3 घंटे का उधर भी लीजर टाइम हो जाएगा। तो 3 घंटे तो स्कूल में हो गया, 3 घंटे इधर, 6 घंटे तो आप आराम से इसके साथ भी मैनेज कर पाइएगा। बच्चे के लिए तो आप जो बनाते हो या तो वो खाते होंगे या फिर बच्चा आजकल खिचड़ी या ओट्स जो भी खाता है वो आप बना के उसको खिला के और सुला दीजिए। उसके बाद अपना काम आप कर सकते हैं। शाम में जैसे आप काम ख़त्म करके, मान लीजिए आप ड्यूटी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आप ड्यूटी लॉग आउट करके बच्चे को वॉक करा के लाइए या खिला के ले आइए और उसके बाद आप अपना डिनर विनर बनाइए। उसके बाद आपको ऐसा कोई प्रेशर तो रहेगा नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि बाकी फील्ड में बहुत प्रेशर है
तो मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बताती हूँ जिसमें प्रेशर बहुत ही सही है और आप घर से बैठे काम कर पाइएगा। वो है SAP लाइन में अगर आप कोई भी मॉड्यूल में जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। उससे ये होगा कि आप घर से बैठे काम कर पाइएगा। जल्दी आपको कोई बुलाएगा नहीं क्लाइंट लोकेशन पे। उसमें भी डिफरेंट मॉड्यूल है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे पिंग कर देना सेपरेटली नीचे और मैं उसको गाइड कर दूंगी। तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से अपने जॉब वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि एक औरत के लिए सिर्फ जॉब ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उसके लिए फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है। जेंट्स के लिए तो ये है कि अगर वो आते हैं तो सब बोलते हैं भाई वो थक गया है काम करके, लेकिन एक औरत, उसकी लाइफ तो 24/7 बिजी ही रहती है। नो मैटर आप छोटी जॉब करो, बड़ी जॉब करो, आप CEO रहो किसी कंपनी के, कुछ भी रहो, लेकिन आपको तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को और अपने काम को, दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फैमिली को भी इक्वली आपको वेटेज देना पड़ेगा, सो दैट वो आपको इक्वली रिस्पेक्ट दें। शुरू में अगर मैं अपनी बात करूँ जॉब की, तो जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेस कर रहे थे कि पता नहीं कैसे मैनेज करेगी, इतनी छोटी बच्ची है इसके साथ में और ये जॉब भी कर रही है, कैसे मैनेज होगा। लेकिन मैं दोस्तों, इतना मेरे पास टाइम है, देखो कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि टाइम अपने पास है, बस मैनेज करना आना चाहिए अपने को। और यह मैनेज करने वाला कोई रहे जो बता सके कि आप माइक्रो मैनेजमेंट करते कैसे हैं, तो उसके लिए मैं हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके पास क्वेरीज रहेगी मुझे कमेंट करते रहिएगा। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करती रहूँगी, और जो भी आपको समस्याएं हैं वो मैं आपको सॉर्ट आउट करके दूँगी, डेफिनेटली सॉर्ट आउट करके दूँगी। मेरा यही बस एम नहीं है कि वीडियो बनाऊँ, मेरा ये भी साथ में एम है कि मैं अपने जैसी 2-4 लोगों को और खड़ी कर दूं, जो आराम से अपने पैर पे खड़ी रहे और कमा सके विथ अ हैप्पी फैमिली, विथ अ बैलेंस्ड फैमिली। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू।